हाँ जी, तो करते हैं फिर आज का लेक्चर स्टार्ट। क्वाड्रेंट सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने कल क्या किया था, हमने सर्कल बनाया था, यूनिट सर्कल, और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये क्या हो गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। 0, 90, 180, 270 एंड 360। अब अगर सर्कल के अंदर अंदर था तो इस पे कल सारे क्वेश्चन हमने लिए थे कि अगर सर्कल के अंदर अंदर 360 तक है तो हम लोग कैसे सिस्टम को हैंडल करते हैं, वैल्यूज 360 तक आती है तो कैसे उसको सॉल्व करना है। आज के लेक्चर में हम करेंगे 360, बियॉन्ड 360 भी आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे कल हमने बात करी थी कि आप एक सर्कल पार्क में घूम रहे हो और वो पार्क जो है वो 1 किलोमीटर समझ लो, 1 किलोमीटर है भाई। एक पार्क का एक राउंड 1 किलोमीटर के बराबर है। अब आपका मन है कि आप 4 किलोमीटर घूमो, तो कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? 4, 4 राउंड्स लगाओगे 4 किलोमीटर हो गया, 5 राउंड लगाओगे 5 किलोमीटर हो गया, है ना। अगर आपको मन है कि आप 9.5 किलोमीटर की सैर करनी है, आपने कैसे करोगे? 9 चक्कर पूरे लगाओगे, एक आधा लगाओगे, आप 9.5 किलोमीटर हो गया। तो मतलब की बात यह है कि ये एक सर्कल 360 का है। अगर दोबारा आपको यहां पे आना है तो कहां पहुंचोगे? 720। दोबारा इसमें 360 ऐड कर दोगे 1080। इसमें एक बार और ऐड करोगे तो 1080 प्लस 360, तो इट विल बी 1440। तो आप ऐसे चक्कर लगाते रहोगे, पोजीशन आपकी वही रहेगी पर सर्कल आपका बढ़ता चला जाएगा, सैर आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसी को अगर रेडियंस में लिखना हो तो दिस इज 2 पाई, देन 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इस तरीके से काम चलेगा। तो मतलब वेन एवर यू सी द इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2 पाई, 3, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, जब भी इवन मल्टीपल देखोगे तो आप मानोगे ये पोजीशन पे आप खड़े हो, इस पोजीशन पे। ठीक है, ओड मल्टीपल देखोगे, लाइक ये क्या होता है, पाई, इसके ओड मल्टी 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन, तो आपकी पोजीशन ये वाली होगी। अब इसमें कुछ घटा रहे हो, कुछ कम कर रहे हो तो पिछले क्वाड्रेंट में हो, इसमें कुछ ऐड कर रहे हो तो अगले क्वाड्रेंट में हो। एज सिंपल एज दैट। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, अगर 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मान लो मैं कहूं 4 पाई प्लस थीटा, तो कहां? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 6 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 8 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये सारी पाइज इधर ही हैं इसी पोजीशन पे। इसमें ऐड करोगे तो फर्स्ट पे जाओगे। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल है। 2-3 एग्जांपल्स और करते हैं जाके बात और अच्छे से क्लियर हो पाए कि हमें कैसे एक्सटेंडेड वैल्यूज लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया मान लो 690, 690, मान लो यहां कुछ भी लिखा है, साइन लिखा है या कॉस लिखा है या टैन लिखा, वट एवर इट इज, वो कोई मैटर नहीं करता। 690 मैटर्स अलॉट। 690 कहां है, किसके नजदीक है? 720, मतलब आपकी पोजीशन ये वाली है। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 720 माइनस 30, यस और नो? तो फोर्थ में 720 कहां है? यहां पे। इसमें कुछ हटाओगे कहां जाओगे? फोर्थ में। ऐड करोगे तो फर्स्ट में जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 आ गया। माइनस साइन 30 क्या होगा? 1/2, मतलब -1/2 इज द करेक्ट आंसर। ये मतलब कुछ भी वैल्यूज ऐसी आ जाए, अब मान लो ये आ जाता, मान लो कुछ और वैल्यू आ गई, मान लो कुछ और वैल्यू मान लो आ गई, मान लो 1020 आ गई, ये कैसे निकाल लें? ठीक है, 1020 किसके नजदीक है? 80 के। 1080 में क्या घटाएं या ऐड करें? ऐड करें। 1020 प्लस 60, ऐसा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। शाबाश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ है, फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? tan 60, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है। tan 60 कितना होता है? √3 इज द राइट आंसर। So that's how you
एक्सपैंड योर डायमेंशंस। पहले हमारा अभी कल तक का हमारा डायमेंशन क्या था 10 तक का कि 0 से 90, बस हमारा रेंज बाउंड ये था 0 से 90 तक की वैल्यूज है, ये ऐसे याद रख लो, बात खत्म। अब कल हमने क्या सीखा, कल के लेक्चर में कल कि 360 तक कोई भी वैल्यू आ जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो यूजिंग क्वाड्रेंट सिस्टम। आज उसी का पार्ट 2 चल रहा है जिसमें हम लोग उससे बियॉन्ड वैल्यूज जो आ रही है 360 से वो भी सीख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ और वैल्यूज लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए। ये कुछ वैल्यूज मैंने लिखी हैं जैसे, ठीक है, जैसे अब ये देखो साइन 420 मतलब 360 प्लस 60। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव होते हैं। साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज द राइट आंसर। खत्म। cos 390 क्या होगा, cos 360 प्लस 30 आ गया। cos 360 प्लस 30 कितना मतलब cos 30। cos 30 का वैल्यू √3/2, बिल्कुल ठीक। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको, वैल्यूज ज्यादा सोचनी नहीं पड़ेंगी। अगर इनका सम जो है 60 और 90, मतलब इनका सम ये बराबर होता है, मतलब 90 होना चाहिए, वही वैल्यू आएगी सेम। मान लो यहां 45 है, 90 से कितना कम है 45, तो आंसर कितना आएगा, सेम आएगा। मान लो मैं यहां 60 लिखता हूं, कितना कम है 90 से, सेम आंसर आएगा। अगर मैंने यहां 90 लिख दिया, अब कितना कम है, कम है ही नहीं, 90 पूरा है तो 0 लगाओ, सेम आंसर। समझे बात को। नेक्स्ट cos -660। एक और रिजल्ट यहाँ पे अब मेंशन कर सकते हो, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होगा वो, कि ये 3 रिजल्ट्स हैं। साइन ऑफ -थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन में माइनस बाहर आ जाता है। और कॉस में अगर आपको लिखना हो तो क्या होगा, माइनस बाहर नहीं आएगा। ठीक है, कहीं तो जाएगा ही मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, रिजल्ट है। और इनको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू -tan थीटा, tan में वो माइनस बाहर आएगा। जब इनको डिवाइड करोगे साइन बटे कॉस tan, यहां डिवाइड करोगे माइनस साइन बटे कॉस -tan। पॉइंट समझ आया, ये काम आएंगे रिजल्ट अभी। ये मैं बताता हूँ अभी आपको 2 मिनट में कि क्यों ऐसा होता है। ये माइनस कहाँ जाता है, कॉस में माइनस गायब हो जाता है, 660 हो गया। अगर 660 किसके नजदीक है, 720 के, तो 720 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ। 720 की पोजीशन क्या है, ये वाली। 720 की पोजीशन अपने पास कौन सी है, ये वाली। अगर इसमें कुछ हटाओगे तो यही होगी। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो कितना सिंपल था देखो। ठीक है, एक और देखते हैं। साइन ऑफ -390 कितना होगा, साइन में माइनस बाहर आता कि नहीं आता, आता है। तो टेक माइनस आउट, माइनस बाहर निकाल लो। अब माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 360 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, फर्स्ट, बिल्कुल सही है। तो कितना हुआ, साइन 30, साइन 30 कितना हुआ, -1। कई बार कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है जिससे कॉन्फिडेंस एकदम से, हाँ 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 सर फोर्थ, तो ये मुझे अच्छा लगा कि आपका कॉन्फिडेंस फुल था। नहीं, ऐसे कैसे, तो फर्स्ट ही है, यू आर राइट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। समझे? जब आप पक्के हो, आपको पता है कि 2 गुना 2 4 ही होता है, तो कोई 5 बोलेगा तो आपको लगा ये क्या। और जब मान लो अपने को नहीं आता तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, सर 5 ही होता है। तो वही चेक कर रहे थे। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में वैसे के वैसे शिफ्ट हो। करो नोटिस। हाँ जी, नो जी। ये वैल्यूज आपने बस इसमें 360 ऐड करते जाना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ऐसा नहीं कि इसको एज इट इज नोट कर लिया, नोट कर लो अच्छी बात है, पर द पॉइंट इज कि ये माइंड में आपके जाना चाहिए कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई सब यहीं पे हो, सभी यही है। कोई 1 राउंड लगाए, 2 राउंड लगाए, 4 राउंड लगाए, 20 राउंड लगाए, वो उसी पॉइंट पे जहां से उसने शुरू किया था। तो उसमें कुछ ऐड करेंगे तो कहां जाएंगे? फर्स्ट में। और उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहां जाएंगे? फोर्थ में। डेट लिखो, डेट, किस डेट को कर रहे हो। सुगंध मत मारना, इसकी कॉपी अलग लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत काम आएगा टॉपिक।
बढ़े आगे। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो 3 पाई बाय 2 क्या होता है? 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 मतलब 270। ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए वैल्यूज को कि अगर पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट 90। अगर पाई का मतलब 180, मतलब पाई बाय 2 को तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 3 से करते तो 90 को 3 से करोगे कितना आएगा? 270। एंड देन 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई। तो ये आपके माइंड में ये चीज फिक्स होगी तो आपकी स्पीड बन जाएगी। नहीं तो आप कंफ्यूज फील करोगे यार, अगर 270 लिखा होता तो हो जाता है, 3 पाई बाय 2 लिखा तो होता नहीं है। ठीक है ना। अगर हम कहीं पे बाहर हैं, हमें डॉलर्स में काम करना है तो डॉलर्स के हमें याद हो जाएगा ना कि $1 95 रुपीज के इक्वल है। तो बार बार उसमें कंफ्यूज होंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तब ये 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब पहली बात तो बाय 2 लगा हुआ है, 270 लगा हुआ वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, मतलब चेंज होगा। कॉस का क्या होगा? साइन। कॉस का क्या होगा? साइन। और ये कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में, तो प्लस ही रहेगा। 2 पाई प्लस एक्स, 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये डन हो गया आपका। अब इस ब्रैकेट पे आ जाओ, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या बनता है? tan हो जाता है। कॉट 2 पाई प्लस एक्स, कॉट एक्स ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 2 पाई है। मतलब लाइक वही चल रहा है चारों तरफ कि अगर वर्टिकल लाइन पे हो, यहां पे हो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे हो पाई बाय 2, यहां पे पाई, और यहां पे 3 पाई बाय 2। तो अगर आप वर्टिकल लाइन पे हो तो यू हैव टू चेंज द इमेजेस। 360 प्लस में चेंज नहीं होता ना। हाँ जी, कहाँ 180? हो ये बाय मिस्टेक लिखा गया 360। 2 पाई 360, एब्सोल्युटली 360, और बाय मिस्टेक। साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ tan क्या होता है? साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन। तो अगर आप इसको इससे एलसीएम ले रहे हो, बेसिकली साइन एक्स कॉस एक्स, और ये क्या हो गया? साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर एक्स, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर एक्स। साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर क्या होता है? 1। और साइन एक्स कॉस एक्स आपस में कैंसिल हो गए, तो साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर कितना होगा? 1। खत्म, इतना ही था। तो इट्स प्योर एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट्स को आपने कैसे हैंडल किया। ये 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, स्पेस कम था ना तो फिर समझ में आया अच्छे से? इसको देखो, कोशिश करो, ट्राई करो अपने आप। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। tan 180 प्लस थीटा, हाँ हाँ हाँ, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan tan ही रहता है। tan 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। 90, 90 यही है ना, इसमें कुछ जोड़ोगे तो आप सेकंड में ही जाओगे, तो एक कोट हो जाएगा।
कॉट 90 माइनस थीटा, फर्स्ट कॉट का मतलब हो गया tan, क्योंकि 90 प्लस या 90 माइनस होगा तो कॉट बिकम tan, tan बिकम कॉट, साइन बिकम कॉस, कॉस बिकम साइन। कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो tan कॉट तो आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। साइन से साइन भी कैंसिल हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, अब tan है तो क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, और कॉस का मतलब कॉस ही होता है, कॉस कॉस भी कैंसिल हो, कॉस तो अपनी जगह पे पड़ा है ना। tan क्या होता है, साइन बटे कॉस, क्या बचा 1/sin, 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक। तो यही आपका आंसर। एक इसमें आप देख सकते हो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो आंसर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, कोट जो होता है ना, कोट होता है 1/tan, तो tan से tan कट गया, tan इंटू कोट तो हमेशा बन ही रहेगा ना। ठीक है, जो आप पूछ रहे थे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसे। ये पहले आपको मैं वो बता दूं जो आप पूछ रहे थे कि साइन माइनस कहाँ गया। देखिए ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड होता है सिस्टम। अगर मैं पूछूं आपसे यहां कितना होता है, ये 0, यही 360, यही सब कुछ। तो अगर मैं पूछूं आपसे कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्या कॉस ऑफ माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस 0 माइनस थीटा, यस और नो। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ, और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, कॉस में क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा ही होता है। समझे, क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा था आपने। साइन ऑफ, अगर मैं माइनस थीटा पूछूं आपसे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। 0 यहां है, जैसे 360 माइनस थीटा फोर्थ है, 0 माइनस भी फोर्थ है, 720 माइनस थीटा करेंगे वो भी फोर्थ है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस बाहर आता है। इसलिए माइनस बाहर आता है, उसमें माइनस बाहर नहीं आता, तो इस वजह से होता है। बाकी सारे रेस्ट ऑफ देम इन्हीं से बनते हैं। जैसे इनको डिवाइड करोगे तो tan आ जाएगा, tan का उल्टा करोगे कोट आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे सीकेंड आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल करोगे कोसिकेंड आ जाएगा। तो सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड, उसमें चेंज नहीं होता, उसमें साइन ऑफ कॉस ऑफ माइनस या कॉस थीटा ही होता है, बाकी सब में माइनस बाहर आता है। ठीक है, इसीलिए इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। जब मैंने रिलेशन फंक्शन किया था तो बताया भी था इट इज ए इवन फंक्शन, और ये क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा अगली ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आपको याद है तो जब हमने रिलेशन फंक्शन किया तो मैंने बताया था कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। कॉस थीटा इज ए इवन फंक्शन, साइन थीटा इज ए ऑड फंक्शन। तो ये माइनस क्यों बाहर आता है मैंने तब भी बोला था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराएंगे, तो आज मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। ठीक है, जनरली ये रिजल्ट्स ही लिखवाए जाते हैं, बताए नहीं जाते कि कैसे आए, पर ये ऐसा इसलिए होता है।
गॉट इट। चलो आगे एक क्वेश्चन और ऐसा लिखते हैं, cot 90 प्लस ए, cot 90 प्लस ए मतलब cot का उल्टा tan, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस साथ में लगना लाजमी है। tan 90 प्लस ए cot sin ए एज इट इज, कोई चेंज नहीं। cosecant 90 प्लस ए, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, कोसेकेंट का बन जाएगा सीकेंट, सीकेंट 90 प्लस ए 90 प्लस ए 90 प्लस ए, कोसेकेंट कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना 90 प्लस ए, कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेकेंट। tan जो है वो नेगेटिव होगा, cot जो है वो भी नेगेटिव। अब आप ना दो को एक से, मतलब जैसे ये दोनों नेगेटिव हैं, इसको माइनस कॉमन निकालिए, ये मुझे बताओ साइन tan क्या होता है, साइन बटे कॉस, cot क्या होता है, कॉस बाय साइन, और सीकेंट को मैं उधर लेके जा रहा हूं, कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस से माइनस कट, साइन से साइन कट, तो ये होगा जी एक्स साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए, और ये सीकेंट क्या होता है 1 बाय कॉस ए, क्योंकि साइन कॉस में सारी गेम चल रही है इसलिए साइन कॉस में कन्वर्ट, एक्स साइन ए बाय कॉस ए 1 बाय कॉस ए, और ये कॉस ए भी इधर चला गया, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, तो एक्स साइन ए कॉस ए साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, यस और नो, 1 माइनस कॉस का क्या होता है साइन स्क्वायर, कॉस से कॉस कैंसल, अब क्या आया हमारे पास एक्स साइन ए बाय साइन स्क्वायर ए, एक्स की वैल्यू क्या आई साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए शुड नॉट बी 0, ये और ये कट गया तो एक्स की वैल्यू साइन ए आ गई। ऐसा एक क्वेश्चन सेम हमने कल वाले लेक्चर में भी किया। हम लोग कर लेते हैं एक बार, फिर आप, मैं वहां से बंद कर दूंगा, आप आराम से नोट कर लेना, ठीक है, एक बार समझ लिया ना, ठीक है, वेट करो फिर ये करते हैं नेक्स्ट। अब 90 प्लस ए 90 प्लस ए सिमिलरली आपने बस पुटिंग की और कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज किया। अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 5/8, आपके पास कितना है 8 थीटा इज इक्वल टू पाई, तो थीटा विल बी इक्वल टू 5/8। तो यहाँ पे दो बातें हैं, या तो आप, कोई दो बातें नहीं एक ही बात है, यहाँ पे क्या करोगे आप 7 π/8 हो जाएगा, मैंने थीटा की जगह पे π/8 पुट कर दिया। ये तो प्रूव करना है ना, एक ही साइड ले, जब भी प्रूव करना हो आप एक ही साइड लेते हो, दो साइड नहीं लेते, ऑलवेज टेक वन साइड, लेफ्ट साइड लोगे राइट के इक्वल प्रूव करना होगा, राइट साइड लोगे लेफ्ट के इक्वल प्रूव करना होगा। अब 7 π/8 को कैसे लिखें, 7 π/8 को क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है पाई माइनस π/8, एलसीएम लो 8 पाई माइनस पाई 7 π/8, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा, अजय 180 है, यहां 180 है, 180 माइनस थीटा कहां जाएगा सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव। अच्छा थीटा की वैल्यू हमने यहां पुट नहीं की थी, वो भी आप पुट कर सकते हो, कॉस π/8 मुझे बाद में कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस है ये प्लस है, आप कितना आएगा, यही है आंसर, ठीक है। फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, वहीं से हमने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, बीच में क्या था प्लस, एक और देखिए सर ये कैसे करेंगे, देखो ये साइन स्क्वायर π/8 ठीक है, लिख दो इसको साइन स्क्वायर 3 π/8 ठीक है, जो बड़ी वैल्यूज है 5 और 7
इनको आप इसी टर्म में लिखोगे, लेफ्ट साइड पिक करोगे, आपका आंसर कितना है 2। जब भी शो दैट लिखा है इसका मतलब आपको एक साइड पिक करनी है, आपको दूसरी साइड की इक्वल उसको प्रूव करना है। अब आप 5/8 को कैसे लिख सकते हो, ये देखो, पाई माइनस 3 पाई/8, 8 में से ऐसा क्या घटाएं कि 5 आ जाए, 8 में से ऐसा क्या घटाएंगे कि 5 आ जाए, 3, इसलिए 3 पाई लिखा। 8 में से ऐसा क्या घटाएंगे 7 आ जाए, 1, तो अगला क्या आएगा पाई माइनस पाई/8। जब आप इसका करोगे तो 7 पाई/8 आ जाएगा। कितना हुआ ये, साइन स्क्वेयर पाई/8 साइन स्क्वेयर 3 पाई/8, ये कितना हुआ पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी स्केयर लगा होता ना तो माइनस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, प्लस ही आएगा। तो कोई भी कोऑर्डिनेट होता प्लस ही लिखना था आपने। सिर्फ ये यू हैव टू टेक केयर कि यहाँ पाई/2 तो नहीं लिखा, अगर पाई/2 लिखा होता फिर हम इसको कॉस स्क्वायर लिखते, पाई लिखा तो साइन स्क्वायर लिखेंगे। सेम चीज यहाँ पे आएगी, साइन स्क्वायर पाई/8। क्या ये बात समझ आई? दो हमने सेम रखे और जो 5 और 8 था उसको हमने चेंज करके सेम बना दिया। नहीं, एंगल कॉमन नहीं आते, जो एंगल में लिख दिया ना वो लिख दिया, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। जैसे मान लो यहां मैं लिख दूं साइन 90, साइन 180, साइन 270, ऐसे लिख दिया मैंने, सभी में कॉमन क्या आ रहा है 90, सभी में 90 कॉमन आ रहा है, पर लिख थोड़ी सकते। साइन 90 का अलग वैल्यू है 1, साइन 180 का 0, साइन 270 का -1, साइन 360 का 0, तो आंसर इज 0। एंगल्स कभी कॉमन नहीं निकाल सकते, एंगल्स जो है एज इट इज लिखना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2 टाइम एंड दिस इज अगेन 2 टाइम। तो ये आप 2 यहां पे लगा के आप साइन स्क्वेयर पाई/8 प्लस साइन स्क्वेयर 3 पाई/8 लिख सकते हो, क्योंकि इट अकरिंग 2 टाइम्स, इट अकरिंग्स 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस। आंसर देखो क्या चाहिए आपको, 2। आंसर क्या चाहिए 2। हमारे पास आ रहा है 2 इंटू दिस, यानी कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। अगर ये 1 आ जाए तो हमारा आंसर 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। मतलब थॉट प्रोसेस कैसे आपको डेवलप करना है, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब सोचना पता लगेगा कि ये ऐसे सोचना है तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी, नहीं तो कितने अगर याद करोगे। आंसर कितना है 2, हमें हमारे पास कितना आ रहा है 2, तो जो बाकी का जो टर्म है वो कितना होना चाहिए। अच्छा कोई रिजल्ट आपको पता हो जिसके कारण ये 1 हो जाए, अगर यहां पे क्या होता कि 1 बन जाता कॉस स्क्वायर, अगर यहां साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाए तो 1 बन जाए। साइन को कॉस बनाने की टेक्निक क्या है 90 माइनस थीटा। तो अगर आप इन दोनों में से एक लिख लो 90 माइनस थीटा करके तो आपका 1 बन जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि साइन स्क्वायर पाई/8 आपने लिख दिया, अब मैं इसको साइन स्क्वायर को अगर मैं ऐसे लिख लूं पाई/2 माइनस पाई/8, ध्यान से देखो इसको, पाई/2 माइनस पाई/8, मैंने ज्यादा सोचा नहीं। अब एलसीएम लेके देखो इसका कितना आएगा एलसीएम 8, 2 और 8 का एलसीएम कितना आता है पाई/2 माइनस पाई/8, एलसीएम कितना आएगा बताओ 8 आएगा। तो यहाँ 4 है, 4 पाई, यहाँ कितना पाई, कितना आया 3 पाई/8। अब मैंने एकदम से कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है मैंने साइन को क्या बनाना है कॉस, तो 90, और एंगल मुझे कौन सा चाहिए पाई/8, क्योंकि एंगल भी तो सेम होना चाहिए ना, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा ही होता है। अगर थीटा के अलावा कुछ और हो जाएगा तो 1 नहीं बनेगा। तो ये जो एंगल है यही वाला एंगल यहां आएगा, इसलिए मैंने ज्यादा कैलकुलेशन ना किए बिना वही लिख दिया है और चेक भी करके दिखा दिया आपको सही आ रहा है। अब 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यही आपका आंसर है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस का कितना होता है 1, 2 इंटू 1 आंसर इज, ठीक, नोट कर दूं।
ठीक है जी, ये था क्वाड्रेंट बेस्ड सिस्टम कि कैसे आप बड़ी हायर वैल्यूज को विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट सिस्टम आराम से सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, चलो करो इसको।